हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट टर्म पे बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जिसमें मैंने ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन किया था। आज हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के लिए ही एक नोट नंबर 1 जानेंगे। बेटा, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है किसी भी लेंस का, वो लेंस की थिकनेस को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द लेंस। यानी किसी भी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस की थिकनेस को उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो में डिवाइड करता है। If the radii of the curvature of the both surfaces of the lens are equal, then that is, ये बेटा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस मैंने बना दिया है। ये इसका अपर्चर था और ये इसका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर था। ये इसका पोल था P1, ये इसका पोल था P2। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो P1 से लेकर के P2 तक की बीच की डिस्टेंस होती है। इसको हम लोग लेंस की थिकनेस कहते हैं, P1 से लेकर के P2 तक की बीच की डिस्टेंस को। जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो इस थिकनेस को इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसकी जो फर्स्ट सरफेस है इसकी रेडियस R1 है, जो सेकंड सरफेस है इसकी रेडियस R2 है। लास्ट वीडियो में मैंने इसके डायग्राम बना करके आपको दिखाए थे। तो अगर CP1 अपान CP2 करें, यानी C से लेके P1 तक की डिस्टेंस अपान C से लेके P2 तक की डिस्टेंस, तो इसका रेशियो इन दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो के इक्वल होता है। दैट इज CP1 अपान CP2 इज इक्वल टू R1 अपान R2। अब बेटा, अगर ऐसा कोई लेंस है जिसके लिए दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, दैट इज R1 और R2 के की वैल्यूज इक्वल है, तो जब R1 R2 इक्वल हो जाएगा तो CP1 अपान CP2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या CP1 इज इक्वल टू CP2 आ जाएगा। CP2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब हुआ, ऐसी सिचुएशन में C से लेके P1 तक की डिस्टेंस और C से लेके P2 तक की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब जो C है वो लेंस का मिडिल पॉइंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, किसी भी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो मिडिल में कब होता है? उन लेंसों के लिए मिडिल में होता है जिन लेंसों के दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो। दैट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस इज आल्सो द optical center of the lens in which the value of R1 and R2 are equal. Is it right? समझ में आया? क्लियर है सबको? दूसरा नोट पॉइंट आपको बता दें कि जो रे ऑफ लाइट जब इस पे डेविएट करती थी इस प्रकार से, ये डेविएशन होता था यहाँ पे रे ऑफ लाइट का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायग्राम बनाया था। तो जो बेटा डेविएशन होता है वो लेंस की थिकनेस पर डिपेंड करता है। लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा डेविएशन उतना ज़्यादा होगा, लेंस जितना पतला होगा डेविएशन उतना कम होगा। यानी जो थिनर लेंस होते हैं उन लेंसेज में खास बात क्या होती है, इन लेंसेज में जो डेविएशन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और कोई भी रे ऑफ लाइट बिना डेविएट हुए ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है। ठीक है ना? या जैसे हमारा कॉनकेव है, अगर ये काफ़ी पतला कॉनकेव है तो इसमें जो रे ऑफ लाइट है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। तो जो रे का डेविएशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस लेंस की थिकनेस कितनी है।
जितना ज़्यादा मोटा लेंस होगा उसमें डेविएशन उतना ज़्यादा होगा, और जो जितना पतला होगा उसमें डेविएशन उतना कम। इज इट राइट? नाउ नेक्स्ट नोट पॉइंट देखेंगे, ये नोट 2 है और नोट 3। जो प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंस होते हैं, इनमें क्या होता है, ये जैसे हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये P1 है और ये P2 है। अब इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए कोई एक रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, ये डेविएट हुई यहाँ से और इस प्रकार से ये बाहर हो। अब अगर आप यहाँ पर देखिए जो डेविएशन है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इमर्जेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अगर इसको आगे बढ़ा दें और इसको आगे बढ़ा दें तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो लेंस की प्रिंसिपल एक्सेस को जहां पर कट करेगी वही इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो देखो प्लेनो कॉन्वेक्स में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो यहाँ सेकंड वाले सरफेस के पोल पे कट कर रही है, यानी इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस का कभी बीच में हो जरूरी नहीं। अब देखो यहाँ पर पोल पे आ गया है। ऐसे ही अगर प्लेनो कॉन्केव है तो प्लेनो कॉन्केव में क्या होगा, ये देखिए बेटा मैंने एक प्लेनो कॉन्केव लेंस बना दिया है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आई, इस प्रकार से इंसिडेंट हुई और ये इमर्जेंट हो गई। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है देखिए इसकी भी यहाँ पर कट कर रही है, ये P1 है और ये P2 है, यही इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, राइट। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस पोल पे किस में होता है, किन लेंसेज में पोल पे होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव। अब देखिए इसको मैं आपको ड्राइव करके भी दिखा दूं। मैंने भी आपसे बताया था कि जो CP1 अपान CP2 का जो रेशियो है वो R1 अपान R2 के इक्वल होता है, राइट। अब इसकी जो पहली सरफेस है बेटा वो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इनफाइनाइट, दैट इज R1 की वैल्यू इसमें इनफाइनाइट है, क्योंकि प्लेन सरफेस इसमें कर्वेचर है ही नहीं। अगर R1 की जगह पर इनफाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट अपान समथिंग, तो ये हो जाएगा CP2 अपान CP1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R2 अपान इनफाइनाइट, समथिंग अपान इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CP2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर से जो P2 है उसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। ये कब पॉसिबल है, जब C और P2 एक ही पॉइंट पर लाई करें, तभी CP2 की वैल्यू 0 हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव हैं इनके लिए CP2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब इनका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो पोल पे ही हो जाएगा। दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दीज लेंसेज इज सिचुएटेड एट द पोल ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। इज इट राइट? दिस कंडीशन ओनली फॉलो इन प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव। नाउ स्टूडेंट्स, नोट नंबर 4। अब बेटा अगर हमारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, ये देखिए कॉन्केवो कॉन्वेक्स मैंने बना दिया है यहाँ पे, ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, ये इसका पोल हो गया P1 और ये पोल हो गया P2, राइट। और ये इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब देखिए बेटा ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सेस को कट ही नहीं कर रही है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जा रही है, देख पा रहे हैं। अगर आप इससे इसको मिला देंगे और अगर आप इससे इसको मिला देंगे, ये इनके ऑप्टिकल सेंटर हो जाएंगे C1 एंड C2, राइट। तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस को कहीं पर कट ही नहीं कर रही है।
अगर प्रिंसिपल एक्सेस को कट नहीं करेगी तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ जाएगा? तो अगर इस रे को हम आगे बढ़ाएं तो ये कट करेगी नहीं, बल्कि कट करती हुई अपीयर होगी। इसका मतलब इसका ऑप्टिकल सेंटर दोनों पोल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार से अगर कॉन्वेक्सो कॉन्केव है, ये है, ये देखिए बेटा, रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट हुई और ये इस प्रकार से इमर्जेंट हो गई। अब इसमें भी देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्रिंसिपल एक्सेस को कट नहीं कर रही है। जब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो ये कट करती हुई अपीयर हो, तो ये यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा इससे। तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर दोनों सरफेस से बाहर चला गया कि नहीं चला गया? इसको आप इससे मिला देंगे तो ये इसकी कर्वेचर आ जाएगी, और इससे मिला देंगे तो इसकी कर्वेचर आ जाएगी, राइट। तो देखिए इसमें भी वही कंडीशन आ गई, इसका भी जो ऑप्टिकल सेंटर है वो बाहर हो गया। तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स या जो कॉन्केवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्केव हैं, इनके जो ऑप्टिकल सेंटर होते हैं वो कहाँ होते हैं? बाहर। क्लियर? तो इस प्रकार से किन किन लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी कंडीशन आप लोगों को समझ में आई। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें और अच्छे से स्टडी करें, प्लस इसकी जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ उनको अपनी कॉपी में नोट करें। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जानकारी भेज सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स आज आप लोगों को ये भी इन्फॉर्मेशन करनी है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे वो भी, और जो और पढ़ना चाहते हैं वो भी, आज शाम को 4 से 5 बजे के बीच कोचिंग में आकर के अपनी नेक्स्ट मंथ की फ़ीस डिपॉजिट कर देंगे, जिससे कि उनको कल से ऑनलाइन क्लासेस भेजी जा सकें, ऑनलाइन क्लासेस उनको मिल सकें। तो स्टूडेंट्स आज आपको 4 से 5 के बीच में अपनी फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए कोचिंग आना है, तभी आपको आगे के वीडियोस मिल पाएंगे। वेरी वेरी थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर डे।